बंधन स्मॉल कैप फंड को लेकर एक बहुत सारी अपडेट निकल कर आई हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखने को मिला है। 3 साल का एवरेज अभी के समय में 29.96% चल रहा है इसका, जो कि पूरी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये फंड काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो ये ईरान का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। तो देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है, समझते हैं। शॉर्ट टर्म रिव्यू रहने वाला है, इसलिए एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने, रेगुलर प्लान भी है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक्सपेंसिव रेशियो थोड़े से ज्यादा है। रैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके की गिरावट नहीं है, 5 स्टार की रैंकिंग है। रिस्क मीटर वेरी हाई है और 3 साल का एवरेज 29.96%, लगभग 30% के आसपास है। 46.69 रुपए इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। रिटर्न्स के ऊपर नजर डालेंगे, क्योंकि मैन जो चीजें आई हैं वो रिटर्न्स के अंदर ही चेंजेस आए हैं। बहुत सारे फंड्स, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा मैसिव चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात, 5 साल का एवरेज का 23.81% है, काफी अच्छा है। 3 साल का करीबन 30% और 1 साल का 4.5% के से आसपास इन्होंने अभी भी जो पॉजिटिव रिटर्न है वो बनाया हुआ है। बेंचमार्क 2.43% माइनस में है, लेकिन ये 4.5% पॉजिटिव है। यही बहुत अच्छी बात है। 3 साल के डेटा के हिसाब से ये पहले नंबर पे है और 5 साल के डेटा के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे चल रहा है। बात करें 6 महीना, 3 महीना और 1 महीने के हिसाब से ये 5% से लेकर 8% ये गिरावट में चल रहा है। बेंचमार्क के अंदर भी गिरावट है, इसके अंदर भी गिरावट है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बेंचमार्क 13-14% गिरा है, ये 8% गिरा है, तो बेंचमार्क से इसके अंदर गिरावट जो है वो भी कम हुई है। तो जो बात निकल रही थी, आप लोग लगातार परेशान हो रहे थे कि भाई हमारा आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो भी माइनस में चला गया है, उसको लेकर आप लोग जो टेंशन ले रहे थे वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिल्कुल भी मत लीजिएगा। वो सब ठीक ठाक है। आगे पोर्टफोलियो के ऊपर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है अभी। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, कैश एलोकेशन अभी बढ़ा दी है, 10% से ऊपर कर दी है कैश एलोकेशन, और 90% के आसपास इन्होंने अभी पैसा इक्विटी के अंदर रखा हुआ है। डेट कैटेगरी के अंदर कोई पैसा नहीं है। लार्ज कैप इन्होंने 5% रखा हुआ है, मिड कैप है 17.36% और स्मॉल कैप 77.5% है। 245 स्टॉक है इसके अंदर। डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने बढ़ा दी है, पहले 240 स्टॉक 238 स्टॉक थे, अब बढ़ा दिया और ज्यादा। और सेक्टर से इसके अंदर 10। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 22.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 13.16% है, और मटेरियल सेक्टर है 12%, हेल्थ केयर है 10.17%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 8.06, रियल एस्टेट है 7.08%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 5% और कंज्यूमर स्टेपल्स 4.21%, और एनर्जी सेक्टर है 4.19। एनर्जी सेक्टर के अंदर अभी काफी गिरावट चल रही है, इसीलिए इन्होंने इसके अंदर जो हिस्सेदारी है एनर्जी सेक्टर की वो काफी कम की हुई है। उससे भी काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है इन सब चीजों। पोर्टफोलियो काफी अच्छा बना हुआ है और भाई ठीक ठाक चल रहा है। पोर्टफोलियो से आपको बता दूं, अगर आप पोर्टफोलियो सर्विसेज हमारी लेना चाहें, पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था ये, और BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है। 0.49% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि लगातार हर महीने ये बढ़ा रहे हैं। 0.40 पे चलता था, बढ़ बढ़ के अब 0.49 पे आ गया है। 20,500 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर AUM हो चुका है। 28.84% का इसका एवरेज चल रहा है अभी भी, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। 1,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम, 1,000 रुपए से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर होती है। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर, और एग्जिट लोड है इसका 1%, वो भी 365 दिन के अंदर। 365 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। तो अभी के समय में अगर मैं 2 वर्डों में बात करूं, फंड बिल्कुल भला चंगा है, फंड के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, आप लोग जो SIP थी, आप लोग की जो इन्वेस्टमेंट थी इस फंड को लेकर जो नेगेटिव हुई है, उसका कारण है ईरान, US और इसराइल का युद्ध, जिसकी वजह से स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उनके अंदर प्रेशर बना है, उनके अंदर गिरावट आई है। और ना सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। उनके मुकाबले तो ये फिर भी काफी अच्छी कंडीशन में है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और साथ में अपना प्यार देते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद।